नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर की जो 12,000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जहां ऑक्सीजन इतनी कम होती है कि सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। एक ऐसा मंदिर जो 400 साल तक लगातार बर्फ में दबा रहा, फिर भी उसकी दीवारों पर एक भी खरोंच नहीं आई। और वही मंदिर जो 2013 की भयानक बाढ़ में भी अडिग खड़ा रहा, जबकि उसके आसपास की सभी इमारतें तबाह हो गईं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक कारण छुपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम केदारनाथ मंदिर के सभी रहस्यों को खोलेंगे, बिना किसी अंधविश्वास के, पूरी तरह तथ्यों और विज्ञान के आधार पर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3,583 मीटर यानी 11,755 फीट। ये लगभग 3 एफिल टावर की ऊंचाई के बराबर है। यह मंदिर हिमालय की गोद में मंदाकिनी नदी के किनारे बसा हुआ है। चारों तरफ से बर्फीली चोटियां इसे घेरे हुए हैं: केदारनाथ पीक, भरतकुंड और खर्चकुंड। अब जरा सोचिए दोस्तों, इतनी ऊंचाई पर, जहां तापमान हमेशा नकारात्मक रहता है, जहां साल में 6 महीने तक बर्फबारी होती है, जहां ऑक्सीजन की मात्रा 40% कम हो जाती है, वहां इतना भव्य और विशाल मंदिर बनाना कितना बड़ा चैलेंज रहा होगा। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना आज भी एक कठिन परीक्षा है। सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश, जो मंदिर से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक लगभग 10 घंटे की सड़क यात्रा करनी पड़ती है। यह रास्ता पहाड़ी मोड़ों, संकरे रास्तों और खतरनाक घाटियों से भरा हुआ है। यह रास्ता इतना खड़ी चढ़ाई वाला है कि हर कदम पर आपकी सांसें फूलने लगती हैं। फिर भी हर साल लाखों श्रद्धालु ये यात्रा करते हैं, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों या युवा। अब सवाल ये उठता है, जब आज की आधुनिक सुविधाओं के साथ भी यहां पहुंचना इतना मुश्किल है, तो हजारों साल पहले बिना किसी वाहन, बिना किसी सड़क के किसने और क्यों इतनी ऊंचाई पर इतना भव्य मंदिर बनाया? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें इतिहास की गहराइयों में जाना होगा। दोस्तों, मंदिर की उम्र को लेकर 2 मुख्य थ्योरीज हैं। थ्योरी 1, पुरातात्विक साक्ष्य। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और कई वैज्ञानिक शोधों के अनुसार कार्बन डेटिंग के परिणाम बताते हैं कि यह मंदिर लगभग 1200 से 1500 साल पुराना है, यानी इसका निर्माण 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ होगा। इसके बाद राजा भोज और अन्य राजाओं ने भी समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मंदिर 5000 साल से भी पुराना है। माना जाता है कि इसे पांडवों ने, यह कहानी बेहद दिलचस्प है। महाभारत युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों ने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन उनके मन में एक गहरा पश्चाताप था। उन्होंने अपने ही कौरव भाइयों, गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म की हत्या कर दी थी। ये ब्रह्म हत्या और गोत्र हत्या का पाप था। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन भगवान शिव उनसे बहुत नाराज थे। वे पांडवों को क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए शिव जी ने भैंस का रूप धारण कर लिया और अन्य भैंसों के झुंड में छिप गए। भीम ने सभी भैंसों के लिए एक संकरा द्वार बना दिया और उन्हें वहां से गुजरने को कहा। सभी भैंसें निकल गईं, लेकिन एक भैंसा वहीं रुक गया। वही भैंसा जो असल में भगवान शिव थे। युधिष्ठिर ने पहचान लिया। भीम ने तुरंत उस भैंस का कुबड़ पकड़ लिया। शिवजी समझ गए कि पांडवों की भक्ति सच्ची है, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को धरती में समाना शुरू कर दिया। भीम ने जितना कुबड़ पकड़ रखा था, वही ऊपर रह गया। वही कुबड़ आज केदारनाथ में त्रिकोणीय आकार के शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। जब भगवान शिव धरती में समा गए, तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 अलग अलग जगहों पर प्रकट हुए। केदारनाथ कुबड़ यानी पीठ, तुंगनाथ भुजाएं यानी हाथ, रुद्रनाथ मुख यानी चेहरा, माध्य महेश्वर यानी महाबलेश्वर नाभि यानी पेट, और कल्पेश्वर यानी जटाएं यानी बाल। इन 5 स्थानों को पंच केदार कहा जाता है और सभी को अत्यंत पवित्र माना जाता है। दोस्तों, 8वीं शताब्दी में महान दार्शनिक और धर्मगुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने 4 धाम यानी बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम की स्थापना की।
केदारनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना उन्हीं के द्वारा की गई। उन्होंने यहाँ की पूजा पद्धति को व्यवस्थित किया और रावल परंपरा की शुरुआत की, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि शंकराचार्य ने ये सब मात्र 32 साल की उम्र में किया। दोस्तों, अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग और टेक्निकल पार्ट पर, मंदिर का निर्माण और वास्तुकला। केदारनाथ मंदिर की संरचना को देखकर आधुनिक इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। ये पूरा मंदिर 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा है, जो इसे बाढ़ और बर्फ से बचाता है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है और बाहरी प्रांगण में नंदी बैल की मूर्ति स्थापित है। अब सबसे बड़ा सवाल, मंदिर किस चीज से बना है? मंदिर के निर्माण में भूरे रंग के विशाल पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं। हर पत्थर का वजन 6 से 8 टन तक है। अब यहाँ ट्विस्ट ये है कि ये पत्थर वहां नेचुरली नहीं मिलते। इसका मतलब है कि इन पत्थरों को 20 से 30 किलोमीटर दूर से लाया गया था। अब जरा सोचिए दोस्तों, कोई क्रेन नहीं थी, कोई ट्रक या गाड़ी नहीं थी, कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, फिर भी 6 से 8 टन के भारी पत्थरों को 12,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे ले जाया गया? ये आज की टेक्नोलॉजी के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस समय रस्सियों, लकड़ी के रोलर्स और मानव श्रम का उपयोग किया गया होगा, लेकिन फिर भी ये एक अविश्वसनीय कारनामा था। इंटरलॉकिंग टेक्निक, असली गेम चेंजर। दोस्तों, अब आती है सबसे फैसिनेटिंग और साइंटिफिक बात। केदारनाथ मंदिर में एक बूंद सीमेंट या चूने का इस्तेमाल नहीं किया गया। आपने सही सुना, 0 सीमेंट 0 मोर्टार। तो फिर ये पत्थर आपस में कैसे जुड़े हैं? इसका जवाब है इंटरलॉकिंग टेक्निक। इंटरलॉकिंग क्या है? इस तकनीक में पत्थरों को इस तरह तराशा जाता है कि वो एक दूसरे में परफेक्टली फिट हो जाएं, बिल्कुल पजल पीसेस की तरह। हर पत्थर का आकार ऐसा होता है कि वो अगले पत्थर के साथ मैकेनिकली लॉक हो जाता है। इससे कोई एडहेसिव यानी चिपकाने वाली चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरलॉकिंग के फायदे: 1. अर्थक्वेक रेजिस्टेंट यानी भूकंप रोधी। जब भूकंप आता है तो पत्थर थोड़ा मूव कर सकते हैं, लेकिन टूटते नहीं, झटके अब्सॉर्ब हो जाते हैं और संरचना अडिग रहती है। 2. फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। मंदिर की दीवारें थोड़ी फ्लेक्सिबल हैं, जो इसे और भी मजबूत बनाता है। 3. एक्सट्रीम वेदर प्रूफ। बर्फ, बारिश, तूफान, हिमस्खलन सब कुछ ये मंदिर झेल लेता है। ये तकनीक कितनी एडवांस्ड है? दोस्तों, मॉडर्न इंजीनियरिंग में भी इंटरलॉकिंग टेक्निक को बेस्ट सीज्मिक डिजाइन प्रैक्टिसेस में गिना जाता है। जापान जैसे देश जहां हर साल भूकंप आते हैं, वहां की बिल्डिंग्स में भी यही प्रिंसिपल यूज होता है और ये टेक्निक हजारों साल पहले भारत में इस्तेमाल की जा रही थी। दोस्तों, अब आती है सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट। लिटिल आइस एज 1300 से 1850 ईस्वी तक। इस दौरान पूरी पृथ्वी पर अत्यधिक ठंड यानी एक्सट्रीम कोल्ड थी। हिमालय में तो हालात और भी खराब थे। तापमान बहुत नीचे चला गया और बर्फबारी कई गुना बढ़ गई। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की रिसर्च के अनुसार केदारनाथ मंदिर 400 साल तक लगातार बर्फ में दबा रहा। क्या होता है जब ग्लेशियर किसी बिल्डिंग को दबा दे? दोस्तों, ग्लेशियर सिर्फ बर्फ नहीं होता, उसमें पत्थर, मिट्टी, चट्टानें और मलबा भी होता है। जब ग्लेशियर किसी इमारत को दबाता है तो हजारों टन का दबाव पड़ता है। कोई भी नॉर्मल स्ट्रक्चर चूर चूर हो जाए। लेकिन केदारनाथ मंदिर, जब बर्फ पिघली तो मंदिर बिल्कुल वैसे का वैसा था। एक भी खरोंच नहीं, कोई क्रैक नहीं, कोई डैमेज नहीं। इंटरलॉकिंग टेक्निक, जैसा कि हमने पहले बताया, इंटरलॉकिंग टेक्निक ने प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नंबर 2, सुपीरियर क्वालिटी स्टोन्स। पत्थरों की क्वालिटी एक्सेप्शनल थी, वे बेहद मजबूत और डेंस थे। नंबर 3, स्लोपिंग आर्किटेक्चर। मंदिर की छत स्लोपिंग यानी ढलान वाली है, जिससे बर्फ स्लाइड करके नीचे गिर जाती थी और रूफ पर जमा नहीं होती थी। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। मंदिर की नींव चट्टान पर बनी है, जो बेहद मजबूत है। दोस्तों, अब आते हैं 16 जून 2013 पर, एक ऐसी तारीख जो उत्तराखंड के इतिहास में ब्लैक डे के रूप में दर्ज है। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन कई घटनाएं एक साथ घटी। नंबर 1, असामान्य बारिश।
केदारनाथ क्षेत्र में 340 mm बारिश 24 घंटों में हुई। यह बेहद असामान्य था। नंबर 2, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। चौराबाड़ी ग्लेशियर की झील फट गई। यह झील पिघलते ग्लेशियर से बनी थी और उसमें लाखों लीटर पानी जमा था। जब यह झील फटी तो एक विनाशकारी फ्लैश फ्लड आई। नंबर 3, मंदाकिनी नदी का कहर। यह सारा पानी मंदाकिनी नदी में आ गया। नदी का स्तर अचानक इतना बढ़ गया कि उसने विकराल रूप धारण कर लिया। परिणाम तबाही। दोस्तों, बाढ़ का पानी इतना पावरफुल था कि 4-5 मंजिला होटल बहकर चले गए। पक्की सड़कें उखड़ गईं। भारी गाड़ियां टॉय कार्स की तरह बह गईं। 6000 से अधिक लोग मारे गए। पूरा केदारनाथ टाउन तबाह हो गया। लेकिन केदारनाथ मंदिर पूरी तरह सुरक्षित। ये देखकर सभी शॉक्ड रह गए। दोस्तों, मंदिर के बचने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है। बाढ़ के दौरान मंदिर के ठीक पीछे एक विशाल चट्टान आकर रुक गई। इस चट्टान की हाइट लगभग 20 फीट, वेट करीब 30 टन। इस चट्टान ने बाढ़ के पानी को 2 भागों में बांट दिया, जैसे मोसेस ने समुद्र को बांटा था। पानी मंदिर के दोनों तरफ से निकल गया और मंदिर बच गया। आज भी ये चट्टान वहीं खड़ी है और इसे भीमशिला कहा जाता है। अब ये चट्टान वहां कैसे आई? रिलीजियस एक्सप्लेनेशन। श्रद्धालु मानते हैं कि यह भगवान शिव की डिवाइन इंटरवेंशन थी। भगवान ने खुद अपने मंदिर की रक्षा की। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ग्लेशियल मोरेन यानी ग्लेशियर के साथ बहकर आने वाला बड़ा पत्थर था। फ्लैश फ्लड में ऐसे बोल्डर्स का आना कॉमन है। ये चट्टान अपस्ट्रीम से बहकर आई और कोइंसिडेंटली मंदिर के पीछे फंस गई। दोनों एक्सप्लेनेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन सच तो यह है कि टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट थी और यह सच में रिमार्केबल है। अखंड ज्योति का वैज्ञानिक रहस्य। दोस्तों, अब बात करते हैं शायद सबसे मिस्टीरियस और अनएक्सप्लेन्ड फैक्ट की। क्या होता है? केदारनाथ मंदिर साल में 6 महीने बंद रहता है, अक्षय तृतीया से भैया दूज तक। इस दौरान भीषण बर्फबारी होती है। टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। कोई इंसान वहां नहीं रहता। मंदिर पूरी तरह खाली होता है। फिर भी गर्भगृह में रखा दीपक लगातार जलता रहता है। जब 6 महीने बाद कपाट खोले जाते हैं तो दीपक अभी भी जल रहा होता है। ये कैसे पॉसिबल है? नंबर 1, ऑक्सीजन की कमी। बंद गर्भगृह में तो ऑक्सीजन खत्म हो जानी चाहिए, फिर दीपक कैसे जलता रहता है? नंबर 2, फ्यूल यानी घी या तेल फिनिश हो जाना चाहिए। 6 महीने, इतने लंबे समय तक कोई भी घी या तेल खत्म हो जाएगा। नंबर 3, बर्फीली हवाएं, तो दीपक तो बुझ जाना चाहिए। नंबर 4, कोई मेंटेनेंस नहीं, वहां कोई है ही नहीं जो दीपक को रीफिल करे। वैज्ञानिक कुछ संभावनाएं बताते हैं। नंबर 1, स्पेशल ऑयल घी मिक्सचर। शायद कोई स्पेशल प्रकार का घी या तेल का मिक्सचर यूज किया जाता है जो बहुत धीरे धीरे जलता हो। नंबर 2, प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट। गर्भगृह की आर्किटेक्चर ऐसी हो सकती है कि हवा का संचार बेहद कम हो, जिससे दीपक बुझे नहीं। नंबर 3, ऑक्सीजन पॉकेट्स। कुछ एंक्लोज्ड स्पेसेस में ऑक्सीजन ट्रैप्ड रह सकती है। नंबर 4, लो कंजम्पशन विक। शायद कोई स्पेशल प्रकार की बाती यानी विक यूज की जाती हो जो मिनिमल फ्यूल कंज्यूम करे। लेकिन दोस्तों, ऑनेस्टली बोलूं, विज्ञान के पास अभी तक कोई कंफर्म्ड एक्सप्लेनेशन नहीं है। यह आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। और यही तो इस मंदिर की खासियत है कि कुछ चीजें साइंस से भी परे हैं। दोस्तों, अब आते हैं एक और बेहद इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस फैक्ट पर। ले लाइंस थ्योरी क्या है? ले लाइंस एक थ्योरी है जो कहती है कि प्राचीन मॉन्यूमेंट्स और सेक्रेड साइट्स एक सीध में अलाइनमेंट में बने होते हैं और उन लाइंस पर पावरफुल एनर्जी फ्लो होता है। केदारनाथ और रामेश्वरम का कनेक्शन। अब ये सुनिए, केदारनाथ उत्तराखंड उत्तर भारत और रामेश्वरम तमिलनाडु दक्षिण भारत। दोनों मंदिर 2800 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन दोनों लगभग 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर एक सीध में स्थित हैं। और भी मंदिर इसी लाइन पर, कालेश्वर तेलंगाना, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश, महाकालेश्वर उज्जैन, ये सब मिलकर एक दिव्य रेखा बनाते हैं।
भारतीय शास्त्रों में नीडा मंडल, प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इन स्थानों को नीडा मंडल कहा गया है, जहां ध्यान, साधना और स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रवाह अधिक होता है। साइंटिफिक पर्सपेक्टिव, कुछ साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि प्राचीन ऋषियों को एस्ट्रोनॉमी और जियोग्राफी की गहरी समझ थी। वे जानते थे कि किन जगहों पर नेचुरल एनर्जी अधिक होती है। जियोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, अंडरग्राउंड वाटर स्ट्रीम्स और टेक्टोनिक प्लेट्स का भी ध्यान रखा जाता था। यानी ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, बल्कि एक कैलकुलेटेड और साइंटिफिक प्लेसमेंट थी। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर की एक और यूनिक बात है रावल परंपरा। रावल कौन होते हैं? केदारनाथ के मुख्य पुजारी को रावल कहा जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये पुजारी कर्नाटक के उडुपी जिले से आते हैं। हाँ दोस्तों, दक्षिण भारत से। ये वीर शैव ब्राह्मण समुदाय के होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चली आ रही है। क्यों कर्नाटक से? आदि शंकराचार्य ने जब 4 धाम की स्थापना की तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट डिसीजन लिया। उन्होंने अलग अलग राज्यों के पुजारियों को अलग अलग धामों की जिम्मेदारी दी। इससे क्या हुआ? पूरे भारत का इंटीग्रेशन हुआ। उत्तर और दक्षिण, पूरब और पश्चिम सब एक दूसरे से जुड़ गए। ये एक ब्रिलियंट सोशल और कल्चरल स्ट्रैटेजी थी। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर के कपाट खुलते हैं। शिवलिंग का जल से अभिषेक किया जाता है, गंगा जल से। फिर घी का लेप लगाया जाता है। दिन भर भक्तों के दर्शन होते रहते हैं। शाम को 7 बजे भव्य आरती होती है। हजारों भक्त हर हर महादेव का जयकारा लगाते हैं। फिर विशेष श्रृंगार किया जाता है और मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक रहस्यमयी कहानी सुनाता हूं। ध्यान दीजिए, ये एक फिक्शनल स्टोरी है, रियल हिस्ट्री नहीं। लेकिन ये कहानी हमें भक्ति, साहस और बलिदान की सीख देती है। कई 100 साल पहले हिमालय की ऊंची चोटियों पर स्वामी अनंतानंद नाम के एक महान संत रहते थे। कठोर तपस्या से उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई थी। एक दिन ध्यान में उन्हें एक गुप्त गुफा का दर्शन हुआ, जो केदारनाथ के पास छिपी थी। कहा जाता था उस गुफा में स्वयं भगवान शिव द्वारा स्थापित एक प्राचीन शिवलिंग था, जिसके दर्शन से दिव्य शक्ति प्राप्त होती थी। लेकिन उस गुफा में वही प्रवेश कर सकता था जिसका हृदय शुद्ध और भक्ति अटूट हो। स्वामी के शिष्य हरीश ने यह सुनकर गुफा खोजने का निश्चय किया। गुरु ने चेताया, ये यात्रा आसान नहीं होगी हरीश, तुम्हें परीक्षाएं देनी होंगी। हरीश ने प्रण किया, गुरुदेव, मैं हर परीक्षा दूंगा। वो केदारनाथ की कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। बर्फीले तूफान, जंगली जानवर, भूख और थकान सब सहते हुए भी उसकी भक्ति डगमगाई नहीं। आखिरकार वो गुफा के पास पहुंचा। उसने गुरु द्वारा दिया गया मंत्र ओम नमः शिवाय जपा और चमत्कार हुआ। एक विशाल पत्थर खिसक गया और उसके नीचे गुफा का द्वार खुल गया। अंदर हरीश को 3 परीक्षाएं मिली। पहेली की परीक्षा, 3 दरवाजे, 3 रहस्य। अपनी बुद्धि से हरीश ने सही रास्ता चुना। डर की परीक्षा, दर्पण में उसे अपना सबसे बड़ा भय दिखा, अकेलापन। लेकिन शिव के नाम का जाप करते ही उसका डर मिट गया। बलिदान की परीक्षा, शिवलिंग के सामने आकाशवाणी हुई कि वो चीज अर्पित करो जो तुम्हें सबसे प्रिय है। हरीश ने बिना हिचक अपनी गुरु दी हुई रुद्राक्ष माला चढ़ा दी। तभी शिवलिंग से तेज प्रकाश निकला और हरीश को दिव्य शक्ति प्राप्त हुई। जब वो अपने गांव लौटा तो वहां महामारी फैली हुई थी। हरीश ने अपनी प्राप्त शक्ति से सबका उपचार किया और गांव को बचा लिया। दोस्तों, अब हम अपने वीडियो को कंक्लूड करते हैं। वॉट वी नो फॉर श्योर, केदारनाथ मंदिर 1200 से 1500 साल पुराना है, ऐसा ASI कंफर्म करता है। मंदिर में इंटरलॉकिंग टेक्निक यूज हुई जो बेहतरीन इंजीनियरिंग है। यह मंदिर 400 साल बर्फ में दबा रहा, फिर भी सरवाइव किया। 2013 की फ्लड में भीमशिला ने मंदिर को प्रोटेक्ट किया। जियोग्राफिकल अलाइनमेंट यूनिक और साइंटिफिक है। व्हाट्स स्टिल मिस्टीरियस, अखंड ज्योति का एग्जैक्ट मैकेनिज्म क्या है? 6 से 8 टन के पत्थरों को उस ऊंचाई पर कैसे लाया गया? इतनी प्रिसीजन कैसे अचीव हुई? और ले लाइन कनेक्शन का साइंटिफिक बेसिस क्या है? मेरा पर्सपेक्टिव, दोस्तों, मैं ये मानता हूं कि प्राचीन भारतीय इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स की साइंटिफिक नॉलेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। उन्होंने मटेरियल साइंस को समझा, सेस्मिक इंजीनियरिंग की बेसिक्स जानी,
एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किया, सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग आर्किटेक्चर बनाई। साथ ही रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। मिलियंस ऑफ डिवोटीज के लिए ये आस्था का केंद्र है। ये हमारी कल्चरल हेरिटेज है, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, ये एक कम्युनिटी बॉन्डिंग का सिंबल है। दोनों पर्सपेक्टिव्स को एग्जिस्ट कर सकते हैं। विज्ञान और आस्था दोनों मिलकर के केदारनाथ को अद्भुत बनाते हैं। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस प्लेस नहीं है, यह है एक इंजीनियरिंग मार्वल, एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस, एक हिस्टोरिकल ट्रेजर, एक कल्चरल सिंबल और हाँ, आस्था का अटूट केंद्र। चाहे आप इसे विज्ञान की नजर से देखें या आस्था की नजर से, दोनों ही पर्सपेक्टिव्स में यह मंदिर अद्भुत और इंस्पायरिंग है। की टेकअवेज: प्राचीन भारत की इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट मत करो। साइंस और स्पिरिचुअलिटी कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं। हमारी हेरिटेज को प्रिजर्व करना बेहद जरूरी है। नेचुरल डिजास्टर से सीखना और तैयार रहना इंपॉर्टेंट है। आखिर में, अगर आपको ये डिटेल्ड एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं। हर हर महादेव। और हाँ, अगर आप भी कभी केदारनाथ जाने का प्लान बना रहे हैं तो तैयारी अच्छे से करें और नेचर का सम्मान करें। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।